हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार। जैसा कि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो थी महादेव का सावन, पाप और पुण्य क्या है, आज उसी की अगली कड़ी महादेव का सावन, क्योंकि ये सावन का महीना चल रहा है तो उसी के संबंधित मैं आगे आपको आज बहुत ज्यादा कुछ प्रवचन ना देते हुए आपको मैं एक कथा सुनाना चाहूंगा। ये शिव पुराण की ही एक कथा है, लेकिन इसको सुनने से आपको आपके मन को बहुत शांति भी मिलेगी, आपको महान पुण्य की प्राप्ति भी होगी, आपके पापों का भी नाश होगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और ये जिसकी कथा है उनके बारे में भी जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। एक ज्ञान और एक नॉलेज के रूप में भी ये कथा आपके लिए बहुत लाभदायक होगी और भगवान शिव और माता पार्वती से संबंधित है तो उस रूप में भी ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। एज वेल एज ये सावन का महीना चल रहा है और ये शिव जी की एक कथा है तो इस रूप से भी ये हम सबके लिए बहुत कल्याणकारी होगी। तो आगे शुरू करते हैं। ये ऋषि मार्कंडेय की एक कथा है। आपसे अगर मैं कहूं ये ऋषि मार्कंडेय के जीवन की कथा है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और महान पुण्य की प्राप्ति भी होगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये कथा। एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि मृकंडू। ऋषि मृकंडू महान शिव भक्त थे, महान शिव भक्त। उन्होंने एक प्रण लिया था ब्रह्मचर्य व्रत का कि जब तक मैं शिव जी के दर्शन ना कर लूं और उनके ज्ञान से मैं अपनी झोली ना भर लूं, मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। उनका मन ब्रह्मचर्य व्रत में और शिव जी में, दोनों में इतना लग गया था कि वो ना ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ना चाहते थे और ना भगवान शिव की भक्ति को छोड़ना चाहते थे। अब एक दिन उनके पिता ने उनकी शादी एक और ऋषि थे, उनकी पुत्री जिसका नाम सुतपा था, उसके साथ फिक्स कर दिया। दोनों की शादी फिक्स हुई, अंततः दोनों की शादी हो गई। जो सुतपा थी वो भी बहुत बड़ी भक्त थी माता पार्वती की। अब देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। सुतपा मां पार्वती की भक्त है, वो भी महान भक्त, और ऋषि मृकंडू वो महान शिव भक्त हैं। अब दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद ऋषि मृकंडू सुतपा को बताते हैं कि मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का व्रत लिया है और मैं शिव जी की तपस्या करने के लिए जाना चाहता हूं। अब वो पहले से ही आश्रम में रहते थे तो वहीं पर थोड़ी दूरी पर ऋषि मृकंडू तपस्या के लिए चले जाते हैं और शिव जी के जाप में लग जाते हैं, जो है ओम नमः शिवाय। तो वो शिवलिंग के सामने बैठते हैं और ओम नमः शिवाय के जाप के द्वारा अपनी तपस्या शुरू करते हैं। दूसरी तरफ सुतपा है जो कुटिया में रहती है, घर का काम करती है, लेकिन अब आप सोच के देखिए, उसकी शादी हुई, उसके बाद एक दिन भी वो अपने पति के साथ नहीं बिता पाई और वो व्याकुल है पति का प्रेम पाने के लिए भी और संतान की प्राप्ति के लिए भी। शायद जितनी महिलाएं हैं वो ये समझ सकती हैं कि एक संतान की प्राप्ति के लिए एक महिला शादी के बाद कितनी उत्सुक होती है।
मां बनने के लिए व्याकुल होती है। तो वहां पे सुतपा ऋषि मृकंडू का इंतजार कर रही है और बहुत समय बीत चुका है, बहुत ज्यादा, इतना बीत चुका है कि जो सुतपा है वो अब अपना धैर्य खो चुकी है। अब यहां पे जो सुतपा है वो ऋषि मृकंडू के पास जाती है, लेकिन वो जब जाती है तो वो देखती है वो तपस्या में लीन है, वो अपने जाप में लगे रहते हैं और बहुत व्याकुल है वो, लेकिन वो उसको बोल भी नहीं पा रही है कि मैं क्या चाहती हूं। वो ये भी नहीं चाहती कि उसके पति की तपस्या भंग हो, क्योंकि वो जानती है कि उसके जो पति हैं ऋषि मृकंडू, वो भगवान शिव के दर्शन के लिए कितने लालायित हैं, बहुत ज्यादा। तब सुतपा अपनी कुटिया में माता पार्वती की आराधना शुरू करती है, बहुत व्याकुलता के साथ, क्योंकि उसे लगता है कि माता पार्वती ही एक ऐसी हैं जो उसकी इच्छा को पूरा कर सकती हैं। वो उनकी भक्ति में लग जाती है और मां पार्वती प्रसन्न होकर उसे दर्शन देती हैं। माता पार्वती उससे पूछती हैं कि पुत्री तुझे क्या चाहिए। वो कहती है मां, आप से कुछ छिपा नहीं है, आप अच्छे से जानती हैं कि मैं क्या चाहती हूं। मेरी बहुत तीव्र इच्छा है कि मेरे को संतान की प्राप्ति हो, ऋषि मृकंडू जैसा तेजस्वी और महान शिव भक्त पुत्र हो। इसी वजह से मैं बहुत खुश थी जब मेरी शादी ऋषि मृकंडू से हो रही थी, लेकिन उन्होंने तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का व्रत लिया हुआ है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, तो मेरी तो सारी इच्छाएं मर गई हैं, मैं तो यहां पर अकेली रह गई हूं। पता नहीं कब उनकी तपस्या पूरी होगी, कब उन्हें शिव दर्शन देंगे। लेकिन मां, अगर आप चाहें तो ये सब हो सकता है, तो बस मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। माता पार्वती उसे वरदान देती हैं कि बहुत जल्द वो एक महान शिव भक्त पुत्र की मां बनेंगी। ये कहकर वो वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं। सुतपा इस बात से बहुत प्रसन्न होती है, बहुत खुश होती है। माता पार्वती जाती हैं ऋषि भगवान शिव के पास और भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु, मैं सुतपा को वरदान देकर आई हूं कि उसको बहुत जल्द एक तेजस्वी शिव भक्त पुत्र पैदा होगा। लेकिन ऋषि मृकंडू तपस्या में लगे हुए हैं और जब तक आप दर्शन नहीं देंगे तब तक वो अपनी तपस्या का त्याग नहीं करेंगे। तो मेरी आपसे विनती है कि कृपया करके आप जाइए और ऋषि मृकंडू को प्रेरित कीजिए कि वो अब अपने ब्रह्मचर्य व्रत का त्याग करें और गृहस्थ आश्रम का पालन करें। अब रात के समय ऋषि मृकंडू जाप में लगे हुए हैं, ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर अपनी सांस के साथ वो करते जा रहे हैं। उसी समय मध्य रात्रि में भगवान शिव उन्हें दर्शन देते हैं। भगवान शिव के दर्शन करने पर वो इतने प्रसन्न होते हैं, इतने खुश होते हैं। दोस्तों, मैं बस एक छोटी सी बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप में से जितने लोग भी शिव भक्त हैं शायद आप समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं। अगर भगवान शिव आपके सामने साक्षात प्रकट हो जाएं, आपकी क्या अवस्था होगी, कैसा महसूस करेंगे आप। यह समझना मुश्किल हो जाएगा कि पहले मैं इनके चरण पखारूं, इन्हें प्रणाम करूं, दंडवत प्रणाम करूं, इनके चरणों में लेट जाऊं, इनकी क्या सेवा करूं, क्या अवभगत करूं। शायद इतनी खुशी हो कि आपकी आंखों से खुशी के इतने आंसू आए कि आप उन आंसुओं से भगवान शिव के चरणों को धो दें। पता नहीं। तो ऋषि मृकंडू सोच के देखिए, जो वर्षों से, जब से पैदा हुए हैं तब से भगवान शिव की इच्छा मन में लेके अपनी जिंदगी को जी रहे हैं
और अभी ऑलरेडी कितने सालों से अपनी पत्नी को भी छोड़कर वो भगवान शिव की तपस्या में लगे, सिर्फ इसलिए कि भगवान शिव उन्हें दर्शन दे दें। तो जब भगवान शिव उनके सामने प्रकट होते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो सीधा भगवान के चरणों में लेट जाते हैं। भगवान शिव उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न होते हैं और मृकंडू ऋषि से कहते हैं कि आपकी तपस्या पूर्ण हुई, आप मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। तो मृकंडू ऋषि कहते हैं कि प्रभु, मेरी तो बस आपके दर्शनों की इच्छा थी, वो आपने पूरी कर दी, मेरे लिए वही एक बहुत बड़ा वरदान है, और मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप मुझे बताएं। तो भगवान शिव उससे कहते हैं कि तुम अपने ब्रह्मचर्य व्रत का त्याग कर दो। ऋषि मृकंडू बहुत हैरान होते हैं कि भगवान शिव के लिए ही तो उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए यह प्रण लिया हुआ है, और भगवान शिव कह रहे हैं कि तुम इस ब्रह्मचर्य व्रत का त्याग कर दो। तो वो पूछते हैं कि प्रभु, मुझसे कोई गलती हो गई, मुझसे कोई अपराध हो गया? भगवान शिव कहते हैं कि निश्चय ही जो तुमने किया है वो शायद अपराध से कम नहीं है। तो ऋषि मृकंडू बहुत हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे बोल रहे हैं भगवान। तो वो उनसे पूछते हैं कि आप मुझे बताइए। भगवान शिव कहते हैं कि अगर तुम्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ही करना था तो तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें लगता था कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत का ही पालन करना चाहता हूं तो चाहे कुछ भी होता, लेकिन तुम्हें विवाह नहीं करना चाहिए था। फ्रेंड्स, मैं यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा आप सब लोगों से। हमारे जीवन में जितने पुरुष हैं उनके जीवन में नारी का बहुत महत्व है। उसकी इच्छाएं, उसके जरूरतें, वो सब हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। भगवान कृष्ण की मुझे एक बात हमेशा याद रहती है, जो शायद मैंने भागवत पुराण में पढ़ी थी, कि पहली बात तो रिश्ता बनाओ मत, और अगर बनाओ तो उसे निभाओ। तो यहां पर भगवान शिव उसको इसी तरफ संकेत कर रहे हैं कि ऋषि मृकंडू, या तो आपको विवाह करना नहीं चाहिए था, और अगर आपने किया तो उसे निभाना चाहिए था। या वहां पर सुतपा इतनी व्याकुल है, इतनी परेशान है अपने पति के लिए, और वो एक महान पतिव्रता नारी है। तो असल में अगर तुम इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो तो तुम एक महान पतिव्रता नारी के अपराधी हो, और ऐसे भक्त की भक्ति मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं? क्योंकि भक्त का सबसे पहला धर्म क्या है? जितना हो सके समस्त प्राणियों को खुश रखे, किसी को अपनी तरफ से दुख ना दे। क्यों? हर प्राणी के अंदर वही आत्मा वास करती है जो परमात्मा का अंश है। शिव कौन है? शिव आत्मा है। शंकर वो शरीर है जिसके अंदर वो शिव नामक आत्मा वास करती है। कोई भी व्यक्ति, हमारी जो आत्मा है वो असलियत में हम हैं, और जो ये शरीर है ये वो चीज है जिसके अंदर हम वास कर रहे हैं। तो आत्मा हम हैं, और ये जो शरीर है ये वो घर है जिसके अंदर हम वास करते हैं। तो जब हम किसी भी व्यक्ति के मन को दुखाते हैं तो भगवान को वो कैसे अच्छा लग सकता है? वैसे भी ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है ये भगवान का एक घर है, और हम सब लोग उनके बच्चे की तरह हैं। इसीलिए इस पूरे के पूरे संसार को वसुधैव कुटुंबकम बोला जाता है। वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंब का मतलब संस्कृत में होता है परिवार। तो ये भगवान वासुदेव का परिवार है। अब एक ही परिवार में अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के किसी के साथ हिंसा करता है, किसी को जानबूझ के दुख देता है, तो भगवान कहते हैं ये गलत है। भक्त तो वो होता है जो सबका भला सोचता है, सबका भला चाहता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अपनी नारी, अपनी पत्नी के सुखों का भी ध्यान रखने की जरूरत है। फ्रेंड्स,
तो यहां पर ऋषि मृकंडू भगवान शिव की आज्ञा को अपने सर पर धारण करते हैं और अपनी पत्नी के पास जाते हैं। फाइनली कुछ समय बीतता है और सुतपा गर्भवती हो जाती है। हालांकि जो ऋषि मृकंडू हैं वो किसी कोने में किसी वजह से थोड़े से वो ऐसे हैं कि वो गृहस्थ आश्रम में पढ़ना नहीं चाहते, तो आधे मन से वो कहीं ना कहीं ये सब चीजें करते हैं। कहते ना, आधे मन से किया हुआ जो कर्म होता है वो पूरी तरह फलीभूत नहीं होता। तो इसी का एक परिणाम होता है कि जो नारद जी हैं उनको जब ये पता चलता है कि ऋषि मृकंडू के यहां पर एक पुत्र जन्म लेने वाला है, तो वो बड़े खुश होते हैं कि महान शिव भक्त के यहां पे एक महान शिव भक्त का जन्म होने वाला है। वो शिव जी के पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और माता पार्वती भी वहीं पर होती हैं। तो वहां पर जब वो उन्हें बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, ऋषि मृकंडू पिता बनने वाले हैं, तो वो लोग भी बड़े प्रसन्न होते हैं। वहां से वो ब्रह्मलोक जाते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी के पिता हैं। वहां पर जब वो जाते हैं तो वहां पर ये खुशखबरी जब वो ब्रह्मा जी को देते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ये खुशी की खबर भी है पर ये एक बहुत दुख की खबर भी है। तो नारद जी कहते हैं कि इसमें दुख वाली बात क्या है? वो कहते हैं क्योंकि मृकंडू ऋषि को जो पुत्र होगा वो अल्पायु होगा, उसकी उम्र बहुत कम होगी, वो मात्र 5 साल और 6 दिन जिएगा। यह सुनकर नारद ऋषि को बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। तो वो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि क्या इस विधान को बदला नहीं जा सकता है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी विधान बदला नहीं जा सकता। चाहे कोई इंसान हो, चाहे महान भक्त हो, चाहे कोई अवतार हो, कोई भी हो, चाहे भगवान हो, सबके सब लोग इस विधान से बंधे हुए हैं और विधि के विधान को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसीलिए उस लड़के की आयु 5 वर्ष 6 दिन है और 6ठे दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि कैसे भी करके आप वो जो ऋषि मृकंडू और सुतपा हैं उनके दुख को कम करने का मुझे कोई तरीका बताइए, क्योंकि जब भी उनका पुत्र के साथ ऐसा होगा तो वो लोग बहुत दुखी होंगे, क्योंकि बहुत पूजा प्रार्थनाओं के बाद, तपस्याओं के बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हो रही है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तुम एक काम कर सकते हो, ऋषि मृकंडू बहुत ज्ञानी है, बहुत बड़े ज्ञानी है, महान शिव भक्त हैं, वो समझ पाएंगे इस बात को कि जो धरती पे पैदा हुआ है उसका यहां से जाना आवश्यक है और हर प्राणी अपने पिछले जन्मों के कर्मों के फल के अनुसार ही जन्म लेता है और उसी के अनुसार उसका मरना निश्चित होता है। तो आप जाके ऋषि मृकंडू को यह बात बता दो, लेकिन ध्यान रहे सुतपा को यह पता ना चले, क्योंकि वो एक मां है। मां किसी भी कंडीशन में यह सहन नहीं कर सकती कि उसकी संतान को कोई हानि हो, और मृत्यु तो बहुत बड़ी बात है, वो किसी कीमत पे सहन नहीं कर सकती। तब नारद जी ऋषि मृकंडू के पास जाते हैं और उनको ये संदेश सुनाते हैं। जब वो ये संदेश सुना रहे होते हैं तो देखिए दोस्तों, किस्मत की बात या भगवान का करिश्मा, वहीं थोड़ी दूरी पर सुतपा खड़ी होती है और वो इस संदेश को सुन लेती है। उसे भी पता चल जाता है कि जो पुत्र होगा वो ऐसा होगा। वो रो रो के बुरी हालत हो जाती है उसकी। तब ऋषि मृकंडू उसे बताते हैं कि भगवान शिव की भक्ति इस दुनिया में सब कुछ करने में सक्षम है, सब कुछ करने में। ऐसी कोई चीज नहीं है इस दुनिया में जिसको शिव जी की भक्ति से बदला ना जा सके। तो वो अपनी पत्नी को ये बोलते हैं कि हम दोनों को मिलकर शिव जी की भक्ति करनी चाहिए और बाकी शिव जी पे छोड़ देना चाहिए।
फ्रेंड्स, भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति होती है प्रेम जमा समर्पण। ज्यादातर लोग जो भक्ति करते हैं वो अक्सर अधूरी रह जाती है। उसमें प्रेम तो होता है परंतु समर्पण नहीं होता, और समर्पण ना होने की वजह से वो अधूरा रह जाता है। खैर, तो यहां पर ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी भगवान शिव की भक्ति भी शुरू करते हैं और अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं। फाइनली वो समय आता है, उनके यहां पे एक पुत्र का जन्म होता है, और ये जो पुत्र है ये कोई साधारण पुत्र नहीं है, ये महान शिव भक्त है। और ये वो पुत्र है, ये वो इंसान है जिनका नाम है ऋषि मार्कंडेय। भगवान ऋषि मार्कंडेय को मैं प्रणाम करता हूं। ऋषि मार्कंडेय का जन्म होता है। ऋषि मार्कंडेय बचपन से ही अपने पिता ऋषि मृकंडु से, माता सुतपा से हमेशा शिवजी, माता पार्वती और उनकी कथाएं और ये सभी सुनते रहते हैं। वो पूरे दिन उनका एक ही काम है, या तो भगवान का जाप करना या माता पिता के साथ समय बिताना। माता पिता हर समय या तो उन्हें शिव जी की कोई कथा सुनाते रहते हैं, उनकी जो माता होती है वो महान माता पार्वती की भक्त होती है, वो हमेशा उन्हें बताती है, दुर्गा की कहानियां सुनाती है। तो ऋषि मार्कंडेय जो होते हैं वो हमेशा बचपन में ही मतलब बहुत प्रफुल्लित रहते हैं मन से। उनके अंदर जो भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति है वो कूट कूट के भरी होती है। अब करते करते 5 साल 5 दिन बीत जाते हैं और 6ठा दिन आता है। अब फ्रेंड्स, यहां पर बहुत बड़ा ट्विस्ट लाइफ का शुरू होता है। मां सुतपा रोने लगती हैं। 6ठा दिन शुरू होता है, वो दुखी हैं। ऋषि मृकंडु भी बहुत दुखी हैं, लेकिन ऋषि मृकंडु अंदर ही अंदर भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। और मां सुतपा मां है, वो अपने आप को रोक नहीं पा रही। उन्हें पता है आज का दिन इसका आखिरी दिन है और रात को ही मर जाएगा। दिन बीत जाता है, शाम होती है, अंधेरा हो जाता है। अब जो मार्कंडेय पुत्र है मार्कंडेय, वो बिस्तर पर लेटा हुआ है आंख बंद करके। उसकी मां को पता नहीं होता है कि ये जगा हुआ है, वो सोचती है सो गया है। अब वो रोने लगती है और माता पार्वती से ये बोलती है कि मां, आपने मेरे पुत्र को बहुत कम आयु दी है, सिर्फ 5 साल 6 दिन। आज उसके जीवन का अंतिम दिन है, ये वो जानता भी नहीं है और बहुत छोटा है, बहुत प्यारा है। मां, आप कैसे भी करो उसकी रक्षा करो। जब वो इस तरह प्रार्थना कर रही होती है, विलाप कर रही होती है, उस समय जो पुत्र मार्कंडेय है वो ये सुन लेता है। और जब उसे पता चलता है कि आज उसका अंतिम दिन है, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं भगवान शिव की भक्ति में अपने आप को लगा दूं, बाकी आगे जैसी भगवान की इच्छा होगी वो हो जाएगा। अब मार्कंडेय घर से थोड़ा बचते हुए निकल जाते हैं। अब वो जंगल में चले जाते हैं। जब वो जंगल में जाने लगते हैं तो वहां नारद ऋषि उसको मिलते हैं और नारद ऋषि उससे पूछते हैं कि जंगल में तुम कहां जा रहे हो, यहां बहुत भयानक जानवर हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? तो वो देखकर बड़े हैरान होते हैं कि मार्कंडेय कहते हैं कि जो भगवान शिव के भक्त हैं उनको किसी से कैसा डर है? जो भगवान शिव के भक्त हैं वो काल से भी नहीं डरते, तो फिर मैं कैसे डर सकता हूं? नारद जी उसके इस आंसर से बहुत खुश होते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब ऋषि मार्कंडेय जो बच्चा है 5 साल 6 दिन का, वो जंगल में एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है और वहां थोड़ी सी मिट्टी खोदकर एक छोटा सा शिवलिंग बनाता है और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर देता है। और जाप करते 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 उसका मन और उसकी बुद्धि
सब कुछ भगवान शिव के चरणों में विलीन हो जाती है। वो पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में मन अपना लगा के स्थिर कर देता है और ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और वो समय आ जाता है जब यमराज अपने यमदूतों से बोलते हैं कि जाओ और मार्कंडेय के प्राणों को हर लाओ। अब मार्कंडेय जो हैं वो लगे हुए हैं ओम नमः शिवाय के जाप में, और सिर्फ मुंह से नाम का जाप नहीं कर रहे हैं, वो अपने मन और बुद्धि दोनों को विलीन कर चुके हैं भगवान शिव में। अब जब यमदूत आते हैं तो यमदूत देखते हैं कि ये भैया ये तो भगवान शिव की भक्ति में लगे हुए हैं। तो एक यमदूत दूसरे यमदूत से कहता है कि हम क्या करें, ये तो भगवान शिव की भक्ति में लगा हुआ है, ऐसे में इसके प्राण हरना सही रहेगा। तो दूसरा यमदूत कहता है कि यार हमारा तो काम है प्राणों को हरना, तो चाहे कोई भक्ति कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। वो जैसे ही यम पाश उसके ऊपर फेंकते हैं, एकदम से यम पाश जल जाता है और छिन्न भिन्न हो जाता है। यमदूत बहुत डर जाते हैं कि पहली बार कभी ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि यमदूतों ने किसी व्यक्ति के ऊपर यमपाश फेंका और उसके प्राण बाहर आने की बजाय उनका यमपाश जल के छिन्न भिन्न हो गया। क्योंकि बड़े से बड़ा मायावी भी कभी इस काम को नहीं कर पाया, तो वो सोचते हैं कि जो मार्कंडेय है बहुत बड़ा मायावी है, जो यमदूतों के यमपाश को भी जलाने की ताकत रखता है। इस डर के साथ वो यमराज के पास जाते हैं। यमराज ये सुनकर बड़े हैरान होते हैं कि यमदूत पहली बार किसी के प्राण हरने गए और प्राण हरे बिना वापस आ गए, ऐसा कैसे हो गया। तो यमराज कहते हैं कि मैं खुद जाऊंगा। यमराज खुद जाते हैं। जब यमराज जाते हैं और जैसे ही यमराज अपना प्रहार उस बालक पर करने वाले होते हैं, तो मार्कंडेय यमराज को देख लेता है। आपने सुना भी होगा, कहते हैं कि मरने वाले इंसान को यमदूत खड़े नजर आते हैं, वो देख सकता है। तो जैसे ही उसे वो यमराज नजर आते हैं कि वो उस पर प्रहार कर रहे हैं, तो वो एकदम शिवलिंग को गले लगा लेता है और भगवान शिव की शरण लेता है कि प्रभु मेरी रक्षा करो, और वो ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता है। तभी वहां पर भगवान शिव साक्षात माता पार्वती के साथ प्रकट होते हैं। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। अब वो यमराज को बांध देते हैं और यमराज से कहते हैं कि जब तुम ये देख रहे थे कि ये छोटा सा बालक मन बुद्धि वाणी हर चीज से मेरी भक्ति में लगा हुआ है और विलीन हो गया है मुझ में, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बच्चे को स्पर्श करने की भी। तो यमराज कहता है कि प्रभु मैं क्या कर सकता हूं, मैं काल हूं, आप अच्छे से जानते हैं मेरा काम है किसी के भी प्राणों को हरना। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या आप मुझे दंड नहीं देते कि मैंने अपना काम सही से नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हें जरूर दंड देता, पर तुम ये नहीं जानते कि तुम सिर्फ काल हो और मैं महाकाल हूं। जब महाकाल की भक्ति कोई कर रहा है तो तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुम उसे हाथ भी लगाओ। उन्होंने कहा प्रभु लेकिन ये तो विधान है कि जब किसी प्राणी की मृत्यु आ जाए तो उसको हमें ले जाना होता है। उन्होंने कहा बिल्कुल ये विधान है और ये सही विधान है, लेकिन तुम दूसरा विधान भूल गए। उन्होंने कहा प्रभु वो क्या है। उन्होंने कहा दूसरा विधान, ये भी हमारे विधान ही है, हमारे शास्त्रों में लिखा है अगर कोई व्यक्ति पूरी तन्मयता के साथ मन से भगवान की भक्ति में लगा हो और अगर उस समय उसकी मृत्यु का समय आ जाए तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। यमराज और यमदूत उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो यमराज कहता है हां प्रभु
ये मैं भूल गया। उन्होंने कहा ये भूल बहुत बड़ी है। जब तुम अच्छे से जानते हो कि तुम सिर्फ काल और मैं महाकाल हूं और कोई महाकाल की भक्ति कर रहा है तो तुम उसे स्पर्श नहीं कर सकते। उन्होंने कहा प्रभु लेकिन अब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा अब करना क्या है, तुमने जो ये अपराध किया है, क्योंकि तुम मेरे सेवक हो तो तुमने ये अपराध किया है, इसकी वजह से अब मुझे भी उसका भुगतान भुगतना होगा। और मैं इस बच्चे को ये वरदान देता हूं कि ये ना सिर्फ लंबी उम्र जिएगा बल्कि ये कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, ये अमर हो जाएगा। तो दोस्तों, ऋषि मार्कंडेय वो ऋषि हैं कहते हैं कि 10 लोग ऐसे हैं जो अभी इस धरती पर जीवित हैं और हमेशा जीवित रहेंगे क्योंकि उन्हें अमरता का वरदान है। और ऋषि मार्कंडेय वही ऋषि हैं। और मैं आपको ऋषि मार्कंडेय के बारे में थोड़ा और बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि आप इन्हें शायद जानते भी हों। आपने दुर्गा सप्तसती का नाम जरूर सुना होगा। दुर्गा सप्तसती या मार्कंडेय पुराण दोनों एक ही है। यह वो ग्रंथ है जो ऋषि मार्कंडेय ने लिखा है। जिस समय भगवान शिव ने इन्हें अमरता का वरदान दिया उसी समय इन्होंने एक इच्छा प्रकट की माता पार्वती और भगवान शिव के सामने कि मैंने मां पार्वती की बहुत कथाएं सुनी हैं। उन्होंने जिस तरीके से राक्षसों का संहार किया है, मैं हमेशा उन कथाओं को सुन के बड़ा प्रसन्न होता हूं और मैं माता की उन कथाओं को, माता की माया को, माता की शक्ति को मैं अपने शब्दों में ग्रंथ के रूप में वर्णित करना चाहता हूं, लिखना चाहता हूं। तो माता पार्वती और भगवान शिव मुझे वरदान दें कि मैं उसको लिखने में सक्षम हूं, मुझे वो ज्ञान प्राप्त हो जिससे मैं उसको लिख पाऊं। तो भगवान शिव और माता पार्वती उसे वरदान देते हैं कि वो ना सिर्फ उसे लिखेगा बल्कि जो भी व्यक्ति दुर्गा सप्तशती में माता पार्वती की कथाओं को श्रवण करेगा, सुनेगा, उसको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी और शिवलोक की भी प्राप्ति होगी और उस व्यक्ति के मन से डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तब इस 5 साल 6 दिन के इस बच्चे ने उस मार्कंडेय पुराण की रचना करना शुरू किया और यह वही मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती है जिसको हम आज की डेट में पढ़ते भी हैं और बहुत सारे लोग इसकी कथाओं को, इसमें जो लिखे हुए मंत्र हैं उनकी सहायता से हम अपने नवरात्रों में या और बाकी दिनों में हम उनसे पूजा भी करते हैं और भक्ति भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऋषि मार्कंडेय वो ऋषि हैं जिनको माता पार्वती और भगवान शिव का आश्रय प्राप्त है, भक्ति प्राप्त है और उन्होंने जन कल्याण के लिए, हम सब जैसे तुच्छ लोगों के लिए दुर्गा सप्तशती की भी रचना की। तो ऋषि मार्कंडेय को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।